वेलकम बच्चों, आज इस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके एनवी का सेकंड पार्ट लिया गया है। सेकंड पार्ट में शॉर्ट आंसर का जो आपको इससे पहले चार आंसर दिया गया था, उस चार आंसर के बावजूद आपका ये 5, 6, 7 और 8 नंबर आंसर बताना है। तो देखते हैं पेपर में क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट, ये जो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वाज द wounded person, who was the wounded person, what was happened to him, कि वह घायल इंसान कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। वह घायल इंसान कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। आंसर देखते हैं बच्चों। द वाउंडेड पर्सन was an American soldier. The wounded person was an American soldier. जो वो घायल इंसान था, वो घायल व्यक्ति जो था, वो क्या था, एक अमेरिका का क्या था, अमेरिका का व्यक्ति था। और व्यक्ति क्या था, सिपाही था। द वाउंडेड पर्सन वाज एन अमेरिकन सोल्जर। वो घायल इंसान या घायल व्यक्ति क्या था, अमेरिका का सैनिक था। ही वॉज बैडली वाउंडेड, वो बुरी तरह से क्या हो गया था, घायल हो गया था। वो क्या हुआ था, बुरी तरह से घायल हो गया था। व्हेन डॉक्टर सदाव सा हिम क्लोजली, When डॉक्टर सदाव saw him closely, जब डॉक्टर सदाव ने उसे क्या देखा, बहुत ही नजदीक से देखा। जब डॉक्टर सदाव ने उसे बड़े ही नजदीक से देखा, he found that, तो उसने पाया that की the soldier had gunshot wound on the right side of his lower back। उसने क्या पाया कि द सोल्जर हैड गन शॉट वाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। तो उसने पाया कि उसके उस सैनिक के को क्या लगी हुई थी, गोली लग गई थी, वाउंड, और उसने क्या कर दिया था, उसे घायल कर दिया था। द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके क्या, कहां पर, राइट साइड मतलब किस, दाहिनी ओर। और फिर कहां, राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। लोअर बैक मतलब यहाँ पर कमर के नीचे उसे क्या लग गई थी, गोली लग गई थी, इसलिए वो क्या हो गया था, घायल हो गया था। तो आंसर क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हु वाज वाउंडेड पर्सन, व्हाट वाज हैपेंड टू हिम, कि वह घायल इंसान कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। तो वह घायल इंसान अमेरिका का एक सैनिक था। क्या था, सैनिक था। जब उसे डॉक्टर, फिर ही वाज बैडली वाउंड, और वो पूरी तरह से क्या हो गया था, घायल हो गया था। व्हेन डॉक्टर सदाव सॉ हिम क्लोजली, जब डॉक्टर सदाव ने उसे नजदीक से देखा तो क्या देखा, ही फाउंड दैट, वह पाया कि द सोल्जर्स हैड गन शॉट वाउंड, कि उस सिपाही को गोली लग गई है, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके पीछे कमर के नीचे, जिसे बोल सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड दे डू विथ दैट वाउंडेड मैन and what was his condition, what did they do with that wounded man and what was his condition, उस what did they do, तो वे दोनों कौन, डॉक्टर सदाव और हाना। हाना कौन थी, हाना पत्नी थी। हाना कौन थी, हाना डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। तो उन दोनों ने क्या किया, what did they do, उन दोनों ने क्या किया, विथ दैट वाउंडेड मैन, उस घायल इंसान के साथ। एंड व्हाट वाज हिज कंडीशन, और उसकी सिचुएशन कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, उसकी स्थिति कैसी थी। तो सदाव वाज अ डॉक्टर, सदाव क्या था, एक डॉक्टर था। एंड ही हैड बीन ट्रेंड, और उसे इसीलिए ट्रेंड, कौशल को बनाया गया था, ट्रेंड किया गया, सिखाया गया था, टू सेव एवरी लाइफ, कि वह क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति की जान बचाए। इसलिए डॉक्टर सदाव टुक द वाउंडेड मैन, इसलिए डॉक्टर सदाव ने उस घायल व्यक्ति को क्या किया, टुक, ले आया, टू हिज हाउस, अपने घर में, फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए, फॉर ट्रीटमेंट, दवाई के लिए, विथ हाना, किसके साथ, अपनी पत्नी हाना के साथ। द कंडीशन ऑफ द सोल्जर, उस सैनिक की जो क्या थी, स्थिति थी, वाज सीरियस, वो क्या थी, गंभीर थी, ड्यू टू ब्लीडिंग मच, और किसके कारण गंभीर थी, क्योंकि उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, मतलब उससे शरीर से ब्लड जो था वो ज्यादा ही गिर रहा था। हु वाज यूमी एंड व्हाट डिड शी से, हु वाज यूमी, यूमी कौन थी और उसने क्या कहा।
तो यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ द किड्स। यूमी वॉज द केयर टेकर ऑफ द किड्स। यूमी बच्चों की देखभाल करने वाली थी। जो कौन थी? तो बच्चों की देखभाल जो करती है वो यूमी थी। मतलब यूमी क्या कर रही थी? उनके घर में उसके बच्चों को देखभाल करने वाली थी। एंड अ मेड इन सदाउज हाउस, मतलब वो हर घर में जाके बच्चों की देखभाल, मतलब तेल मालिश जो करने आई जिसे बोलते हैं, वो तेल मालिश करने वाली थी। लेकिन यहां पर क्या है? एंड अ मेड इन सदाउज हाउस, लेकिन वह सदाओ के घर में एक नौकरानी थी। व्हेन हाना टोल्ड हर टू वॉश एंड क्लीन द वाउंडेड सोल्जर, जब हाना ने क्या कहा? व्हेन हाना टोल्ड हर, जब हाना ने उसे बताया कि उस घायल सिपाही को क्या कर दे? वॉश, धो दे, या जैसे नहला दे, क्लीन और साफ कर दे। सी रिफ्यूज टू डू सो, तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या हुआ? यूमी बच्चों की देखभाल करने वाली एक महिला थी और वह डॉक्टर सदाओ के घर में क्या थी? एक नौकरानी थी। When हाना टोल्ड हर टू वॉश, और जब हाना मतलब डॉक्टर सदाओ की पत्नी जो हाना थी, उसने जब उससे कहा कि उसे नहला दे या उसे साफ कर दे, जब उसने उससे कहा कि उसे नहवा दो या क्या कर दो, उसे साफ कर दो, द वाउंडेड सोल्जर्स, किसे साफ कर दो? उस घायल सैनिक को। सी रिफ्यूज टू डू सो, तो उसने ऐसा करने से उससे मना कर दिया। तो उसने ऐसा करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। नेक्स्ट है, हु वॉच द अमेरिकन सोल्जर्स एंड वाई। हु वॉच द अमेरिकन सोल्जर्स एंड वाई, उस अमेरिकन मतलब अमेरिका की सिपाही की को, हाँ, वाई, किसने धोया और क्यों धोया? धोया मतलब क्यों, कौन नहलाया और क्यों नहलाया? उस अमेरिका के सिपाही को किसने नहलाया और क्यों नहलाया? तो हाना वॉश्ड एंड क्लीन्ड द अमेरिकन सोल्जर। हाना वॉश्ड एंड क्लीन द अमेरिकन सोल्जर विथ हॉट वाटर, मतलब जो डॉक्टर सदाओ की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? हाना था, उसने उस अमेरिकी सैनिक को क्या किया? नहलाया। किससे नहलाया? गर्म पानी से नहलाया। सी डिड सो, उसे ऐसा करना पड़ा या उसने ऐसा किया। सी डिड सो, उसने ऐसा किया। बिकॉज यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन, बिकॉज क्योंकि यूमी हैड रिफ्यूज्ड, क्योंकि यूमी जो थी उसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। टू वॉश अ वाइट मैन, उस सफेद मतलब उस अंग्रेज व्यक्ति को नहलाने से उसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। फिर से देखते हैं बच्चों, हाना वॉश एंड क्लीन द अमेरिकन सोल्जर, हाना ने क्या किया? उस अमेरिकी सैनिक को नहलाया धुलाया। विथ हॉट वाटर, किससे नहलाया? गर्म पानी से नहलाया। सी डिड सो, उसे ऐसा करना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश अ वाइट मैन, क्योंकि यूमी कौन था? यूमी उसकी सर्वेंट थी। किसकी सर्वेंट थी? डॉक्टर सदाओ की सर्वेंट थी। उसने उसे क्या कर दिया था? उस अमेरिकी सैनिक को या उस सफेद मतलब गोरे आदमी को नहलाने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था। इसका मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। तो बच्चों इसे क्या करेंगे? आप अपनी नोट्स में कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जरूर से जरूर इसका क्वेश्चन आता है पेपर में, क्योंकि ये इतना बड़ा पार्ट है कि इसको पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसे क्या करेंगे? आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे या अपने स्क्रीनशॉट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।